दुख पैदा करने वाला ये मोह है। इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसको जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये मोह ही आसक्ति करवाता है भोगों में। जो वस्तु जैसी है नहीं उसमें वैसा देखना ये मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन करती है। मोह को तम कहा है, तमोगुण है। और भगवान कहते हैं कि अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बताते हैं कि अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है कि जो अधर्म को धर्म बतलाती है, सारे कार्यों को, सारी चीजों को जो उल्टा दिखाती है, वो तम से आवृत, तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। उसी का नाम मोह है। मोह कराता है विपरीत दर्शन। जगत में कहीं पर सुख सत्ता नहीं है सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर। उन परमात्मा को भूलकर जगत में जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करता है, ये मोह है। भगवान में ही परम सुख, परमानंद, परम शांति है। इस बात को भूलकर जहाँ केवल आग धधक रही है, जहाँ निरंतर अशांति और दुख है, वहाँ सुख की कल्पना कर रहा है, ये मोह है। तो अपने कल मोही की बात हुई थी। मोह गए बिनु राम पद कोहिन दुह अनुराग, भगवत चरणारविंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक ये मोह रहता है। तो मोह का नाश ये अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए ही जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। भला भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है और वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो दोनों में कोई एक क्रम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है। लेकिन इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति करना। ये गीता में भी और पातंजल योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है, अभ्यास का पहले। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो अभ्यास पहले, वैराग्य पीछे। इसमें कारण है, भगवान जो हैं ये ठोस हैं। भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद कहते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है। पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर
इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है हमारी दृष्टि में। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते रहते जाओ। तो ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुमको भवसागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे। इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं। पार करने वाला तो पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार है। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई लिए बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणारविंद में अनुराग करने की इच्छा करे और अनुराग करना शुरू कर दे। ये अभ्यास, इसके द्वारा जितना जितना भगवान में राग बढ़ेगा, भगवान में जो राग है इसी का नाम प्रेम है। भक्ति का रूप बताया शांडिल्य ने, सा परानुरक्ति ईश्वरे। ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है। तो शुद्धानुराग का स्वरूप हम बहुत कम जानते हैं। राग, अनुराग, विशुद्ध अनुराग, इनमें अंतर होता है। ये वैष्णव शास्त्र में प्रेमियों के मार्ग में जो 8 स्तर बताए हैं प्रेम के, उनमें छठा स्तर जो है ये अनुराग है। इसके बाद फिर भाव है, फिर महाभाव जो श्री राधा का रूप है, महाभाव रूपा श्री राधिका है। तो ये अनुराग, अनुराग उनका अर्थ यही है कि किसी अन्य का महत्व सत्ता तक न रहे, सारा प्रेम सब जगह से निकल कर सिमट कर प्रेमास्पद के लिए ही प्रेमास्पद के चरणों में अर्पित हो जाए। ये ऊंची अवस्था अनुराग की। इसके पहले ये कभी विषय होगा तो होगा, बड़ा सुंदर विषय है रस का ये। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। और महाभाव के भेद हैं अनेकों, इनमें मोहन, मादन, दो भेद बड़े सुंदर हैं। ये दोष दृष्टि वालों के लिए तो ये चीज सुनने कहने की भी नहीं है, और भाव जिनके हृदय में पवित्र हैं वे इनको कह सुन सकते हैं, बड़ी ऊंची चीज। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की ओर अपने चलना शुरू कर दें। भगवान की ओर हमारे जीवन की गति हो जाए तो मोह का नाश अपने आप होगा। तो बोले मोह रहते गति होगी कैसे, ये प्रश्न आता है। 2 तरह के साधक होते हैं संसार में, 2 ही तरह के पातकी भी होते हैं। कल एक सज्जन कौन थे जो पूछ रहे थे रात को, वो अपीत सुगराचार्य वाली बात कोई है क्या? अभी नहीं है। तो एक वो होते हैं जो मोह तो है पर उनको मोह का पता है, बीमार हैं पर बीमारी को वो आरोग्य नहीं मान रहे। 2 तरह के बीमार होते हैं। डायबिटीज में अगर भूख ज्यादा लगे तो डायबिटीज को समझे नहीं आदमी, और ये समझे कि भूख ज्यादा लगती है तो ये बड़ा अच्छा आरोग्यता का लक्षण है, और खूब चीनी खाने लगे तो और ज्यादा बीमार होकर मर जाए। तो रोग को रोग समझने वाला और रोग को निरोगता समझने वाला, जैसे 2 रोगी अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार मोह के 2 रूप होते हैं। एक मोहग्रस्त ऐसा जो विवेक से बिल्कुल शून्य हो गया, जिसके पास भगवान के स्मृति की गुंजाइश नहीं है,
उसका वर्णन गीता में है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानः आसुरम भावमाश्रिता। भगवान ने गाली दी, यहाँ पर गीता में गाली दे के भगवान ने शब्द उनके नराधमाः, नराधम नीच है, नीच मनुष्यों में अधम है। नमाम दुष्कृत पापी हैं, मूढ़ हैं, आसुर भाव के आश्रित हैं। तो ऐसे लोग जो तो पाप में गौरव मानते हैं, पाप करके अपने को चतुर मानते हैं, दक्ष मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। पाप उन्हें खलता नहीं, पाप उन्हें बुरा नहीं मालूम होता, वे पाप में महत्व बुद्धि करते हैं। वे तो भगवान ने कहा कि मुझको बचते ही नहीं। ऐसे जो दुष्कृति हैं वे मुझे बचते नहीं, वे मूढ़ हैं, नराधम हैं, मुझे बचते नहीं। लेकिन ऐसे भी पापी हैं जिनके द्वारा पाप तो बनते हैं, अभ्यास से, आसक्ति से, कौतूहल से, देखा देखी, आवश्यकता से भी पाप तो बनते हैं। सारी कमजोरियां हैं, पाप बनते हैं, परंतु उनके मन में एक वेदना रहती है कि हाय हाय हमारा जीवन बुरे मार्ग में जा रहा है, गिर रहे हैं हम, पर बचा नहीं सकते। ऐसी ही प्रबल मोह की धारा है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। जब पाप सामने आता है तब गिर पड़ते हैं। पाप होने पर पश्चाताप होता है, मन में आता अब नहीं करेंगे, बहुत बुरा हो गया, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ये मोह है। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कड़ा उठता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ये बड़ा शुभ क्षण होता है जीवन में। ये घड़ी बड़ी शुभ होती है जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं और अपने पापों पर पश्चाताप होता है, जलता है हृदय। तो ऐसी स्थिति होती है उस मोहग्रस्त पाप करने वाले मनुष्य की। पाप करता है पर पाप में पाप बुद्धि होने के कारण से पछताता है, रोता है, पर अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, अपनी शक्ति उसे पाप से हटा नहीं सकती। ये स्थिति होती है एक मानव। दूसरी चीज, एक बड़ी सुंदर इस सिद्धांत की बात है, पापी की कोई प्रत्यक्ष में सहायता नहीं करता। पाप को पाप मानता है ना, तो बचाकर तो भले ही सहायता करे। चोरी का माल कोई रख ले भले ही गुपचुप, पर चोर के शामिल चोरी करने में नहीं होता, डरता है। बोले भाई तुम अलग रहा करो, अपने शामिल तो पर पास ना बैठा करो, लोग वहम कर लेंगे। तो पापी को पास बैठाने में लोग घृणा करते हैं, ये नियम है। बेटा भी यदि बुरा कर्म कर बैठे और वो अगर प्रसिद्ध हो जाए तो बात कह देगा हम तो पहले ही जानते थे नालायक है, ये तो हमारे कुल को डुबोएगा, हमारा क्या वास्ता जी, बेटा हो गया तो क्या, ये तो भाग्य से हो गया, इससे हमारा वास्ता क्या है, इससे हमारा क्या लेन देन है, ये तो कलांगार है, नीचे। कोई भी आदमी बुरे में साथी देना चाहता है, लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो पापी से भी कहते हैं आ जाओ, मेरी गोद तैयार है, मेरे द्वार बंद नहीं, सुदूराचार है अभी, महान से महान तुम पाप करते हो, पर यदि आना चाहते हो मेरी गोद में तो तुम्हारे पापों को मैं धो दूंगा। हम त्वा सर्पापे विमुक्षिष्यामि, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी गोद तैयार। मल में भरे हुए बच्चे को कभी माँ कहती है कि नहा करके आओ तब गोद लूंगी। मल में भरा बच्चा सुनते ही माँ दौड़ती है, अपने आप अपने हाथों मल साफ करती है। अनंत माताओं का अनंत स्नेह सागर जिन भगवान के अंतःकरण में लहरा रहा, वे भगवान क्या जीव की दुर्गति देख सकते हैं, उनकी ओर होना चाहिए। तो पाप में पड़ा हुआ आदमी भी यदि उसे पाप खलता है तो भगवान की ओर जाता है। भगवान की ओर जाती क्या होता है, एक बड़ी विचित्र बात है। अंधेरे घर में से निकलने का उसने उपक्रम किया, किवाड़ खोले के प्रकाश आया। प्रकाश जो है ये छिद्र चाहता है, कहीं पर अंदर घुसने के लिए ये अंधकार तो छिप कर आना चाहता है और प्रकाश अंदर घुसना चाहता है, ये नियम है। अंधकार छोड़ नहीं रहेगा।
चौड़े में अंधकार आया तो मर जाएगा, पर अंधेरे में घुस करके प्रकाश अंधकार को मार देगा, अपना विस्तार कर देगा। ये नियम है। इसलिए जहां जरा सा प्रकाश के लिए हमने किवाड़ खोले, भगवान की ओर हमने जरा सी अपने जीवन की गति की, तो भगवान अंदर आने लगेगा, उनका प्रकाश आने लगेगा। प्रकाश आया कि अंधेरा हटा, तो भगवान की ओर लगने पर मोह का नाश अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने आप मोह नदी से पार कर देंगे। इसलिए बड़े आश्वासन की बात है। ये बड़ी कड़ी बात हम कह देते हैं, है भी, कि भाई इस प्रकार के बनो तब भगवान मिलेंगे। अरे बने कैसे, हम पे बना जाता नहीं। तो बड़ी सीधी बात कि तुम भगवान का अगर रो पड़ो, भगवान बना लेंगे। रोना नकली नहीं होना चाहिए, अंतर की वेदना होनी चाहिए जरूर। वैसे वैद्य नहीं कि जिनकी दवा काम न करे, और ऐसे वैद्य नहीं जो रोग का निदान न कर सके। उनकी दवा अमोघ, भगवान की कृपा को अमोघ कहा है। और एक ये नियम है, जितनी भगवान की शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। जहां कृपा शक्ति ने काम शुरू किया, वह सारी शक्तियां उसके अनुगत होकर सेवा करने लगती। जहां पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब को। भगवान की कृपा शक्ति इतनी विलक्षण है महाराज, कि भगवान जिसको रोष में भर के मार देते हैं, कृपा शक्ति कहती है कि मार के जरा नरक तो पहुंचाओ उसको, आप इसको आपके धाम पहुंचाऊंगी अभी में। भगवान मारते हैं, कृपा तारती है। तो भगवान की कृपा शक्ति अमोघ है। भगवान की कृपा शक्ति ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये कैसा है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या है, इसने पहले क्या किया है। कृपा शक्ति तो केवल देखती है कि अब क्या चाहता है। यदि इसके पुकार, यदि इसका रोना, यदि इसका आर्तभाव सच्चा है, तो वो कृपा शक्ति उमड़ पड़ती है उसको अपने आप आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर ले लेने के लिए। और जहां भगवान की कृपा शक्ति ने जरा सा काम किया, बस सारे विघ्न अपने आप हट जाते हैं। विघ्न हमारे हटाए कठिन है, हटते हैं पर बड़ा कठिन है। नए नए विघ्न हम पैदा कर लेते हैं विघ्न हटाने के नाम पर यहाँ दीन होकर के भगवान के चरणों में गिर जाएं, दीन होकर के अपना दैन्य भगवान के सामने प्रकट कर दें। वो दीनबंधु पतित पावन, इस प्रकार के वो स्नेहमय, दयामय, करुणामय, प्रीतिमय, सौहार्दमय हैं कि हमें गले लगा देंगे। जिनका कोई नहीं उनके वो होते हैं महाराज, जिनका कोई नहीं। रविंद्र ने कहा, जार क्यों ना आए तुम या छोतार, जिसके कोई नहीं उसके तुम। वो कभी कभी इनकार करते नहीं किसी के लिए भी कि ये कौन है, किस देश का है, किस वेश का है, मुसलमान है कि हिंदू है, ब्राह्मण है कि कसाई है, बड़ा सदाचारी है कि व्यभिचारी है, पुरुष है कि स्त्री है, चांडाल है कि शूद्र है, कौन है, बच्चा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं। वो केवल देखते हैं उसकी करुण पुकार, उसके पुकार में कैसी करुणा है, कितना दैन्य है, और वो सत्य है। ये थ्योरी नहीं है, भला ऐसा न समझिए कि ये भावात्मक चीज के केवल कहने सुनने के सो बात नहीं है। प्रैक्टिकली तो वास्तविकता यही है कि भगवान की ओर जिसने करुण होकर के, दीन होकर के पुकारा, भगवान ने उसको अपना लिया। कभी भी भगवान इसने ये नहीं किया कि इसके साथ अब न्याय करना है, तो अन्याय नहीं करते। दया उनका न्याय है, उद्धार उनका न्याय है, अपनाना उनका न्याय स्वभाव है ना। तो छोड़े कहां से? सूर्य के सामने अगर कोई खून करके जाए तो सूर्य ये कह देगा कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्मी नहीं देंगे। खून करने वाला जाए या सदाचारी जाए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान। तो भगवान का स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं, है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है।
तुलसीदास कहते कि हमको तो ये एक विश्वास है कि भगवान बने हुए कृपा से, प्रभु की मूर्ति कृपामयी है, वो अपनी कृपा को छोड़ दे तो वो न रहे। कृपा ही उनके शरीर के, उनके अवयवों के सारे धातु हैं, कृपा से बने हैं। इसलिए भगवान की कृपा सबके लिए खुले हाथों अपने आप को बांट रही है कि हमें ले लो। तो जरा भी निराशा की बात नहीं है, हमें उस ओर लगना है, सारा काम वो कर देंगे। अपने जीवन की गति को उस ओर मोड़ लेना है। मोह का नाश फिर भगवान कर देंगे। मोह का नाश करने में देर नहीं। हम भाई पत्ती लावें, तेल लावें, लालटेन हो, दिया सराइस उसको जलाएं, कहीं हवा आ गई तो गया, बुझ गया, तेल नहीं मिला तो वो चिराग जल नहीं सकती, कहीं उसके वो गोला नहीं हुआ तो हवा बुझा देगी, कहीं बत्ती जल गई तो रोशनी बंद हो जाएगी। और ये ऐसी रोशनी है जिसमें तेल बाती की आवश्यकता नहीं, जो स्वमहिमा में स्थित है, स्वप्रकाश है, स्वस्वरूपमय है। ऐसे भगवान जो हैं उनकी कृपा क्या नहीं कर सकती। तो सारे मोह तम का नाश ये कृपा कर देगी, अपने आप धो पोंछ कर साफ कर लेगी, सारी अंदर की बुराइयों को, गंदगियों को कृपा निकाल देगी, अपने योग्य बना लेगी। भगवान के शरण होने पर, भगवान की ओर जीवन को मोड़ देने पर भगवान क्या करते हैं, उसको अपने योग्य बना देते हैं। एक तो योग्यता प्राप्त करता है और एक योग्यता मिल जाती है। आरुणि विद्वान नहीं था, विद्या में रुचि नहीं थी आरुणि की, पर सारी विद्याओं में निष्णात हो गया अकस्मात गुरु कृपा से। वो जानता था केवल गुरु सेवा, जानता था केवल गुरु के वचनों का अनुगमन। कहा जाओ खेत संभालो, जल आ रहा है, खेत में गया, पानी तो रोकना है, उपाय दूसरा दिखा नहीं, स्वयं मेड़ बन के गिर गया। रात भर पानी में रहा, प्रातः काल गुरुजी खोजने गए, पुकारा, कहाँ बैठा आरुणि? पढ़ा पढ़ाई, बोला मेढ़ बना हुआ महाराज यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? पानी रोक रहा। काहे से रोक रहे हो? बोले मैं पढ़ा हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, सारी विद्या तुझे अभी प्राप्त हो जाए। हो गया विद्वान उसी समय, गुरु कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव छोटा सा बच्चा, बोलना नहीं आता उसे, 5 वर्ष का बालक किस प्रकार बात करे और भगवान सामने खड़े। मन में आया कुछ कहें भगवान से, पर कहें क्या? न उसके पास शब्द है, न भाषा है, न विवेक है, कुछ नहीं, क्या कहे। भगवान ने भागवत में आता है अपना शंख जरा सा उसके गाल के स्पर्श करा, बस सारा ज्ञान उसकी वाणी पर आ गया। तो भगवान जब करना चाहें तो मोह का नाश होने में कौन देर लगती है, पाप का नाश होने में कौन देर लगती है, और भगवान करने को तैयार, तो फिर देर क्यों हो रही है? इसीलिए देर हो रही है कि ये देर हमें सहन हो रही है। हमारे विश्वास में और हमारी चाह में, दोनों में कमी है। हमारी चाह हो और हमें भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो तो भगवान की ओर हम मुड़ जाएंगे, भगवान की ओर जीवन की गति होगी। गति होते ही प्रकाश मिलेगी। ये बातों से नहीं होता, बात चाहे हम न करें और बात चाहे बहुत करें, भगवान देखते हैं अंदर की चीज, इस समय वर्तमान की, पहले नहीं देखते। इस समय सच्चाई के साथ हम क्या चाहते हैं ये भगवान देख रहे हैं, और उसे अगर ठीक ठीक भगवान जान पाते हैं, क्योंकि भगवान रहे अंतर्यामी, सूक्ष्मदर्शी। हम कहीं अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप से अपने आप धोखा खा सकते हैं, पर भगवान धोखा नहीं खा सकते। पहले की चीज तो नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि इसकी चाह में, इसकी प्रपत्ति में, मेरी ओर मुड़ने की इच्छा में क्या सच्चाई है, कितना है।
बस वो होना चाहिए। अपने आप भगवान फिर सारा काम अपने आप कर लेंगे। कोई काम हमें नहीं करना, हमें तो एक ही करना है, उनका स्मरण बनाए। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। सबका सब भगवान ने ले लिया, हमारे पास क्या बचा? एक भगवान की याद बची, भगवान की याद, स्मरण। वो स्मरण कहीं नहीं होता क्षण भर तो व्याकुल हो जाता है जीवन, क्या खो गया। और न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न देना है, न लेना है, निश्चिंत। भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो। मां शुच, ये गीता का कोई ले तो बड़ा सुंदर भगवान का अंतिम उपदेश वाक्य है। मां शुच, मत सोच करो, मत चिंता करो। भाई कैसे न करें, पापी हैं, प्रश्न करे कोई। मां शुच से पहले कह दिया कि पापों से मैं बचा दूंगा। क्यों बचा दोगे? पहले कह दिया कि माम एकम शरणम व्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ, एक मेरी तरफ देख लो, एक मुझको जांचो, तो बस सारी याचना, सारा भिखमंगा